हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को धर्म नगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे। सीएम ने बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बजारा के जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने दोनों समाजों के लिए कई घोषणाएं की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग को नए सिरे से बनाने की भी घोषणा की। सीएम ने समारोह के मंच पर पहुंचने से पहले लगाए गए लंगर सेवा में भी शिरकत की। सीएम ने लोगों के साथ बीच में बैठकर लंगर भी चखा। रिपोर्ट देखिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में रविवार को बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा जयंती का समारोह भव्य तरीके से मनाया गया। थानेसर की अनाज मंडी में आयोजित समारोह में भारी बारिश बरसात के बावजूद भी लोग भारी तादाद में समारोह में पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिस धरती पर गीता का उपदेश दिया गया और सिखों के 10 में से 8 गुरु के पवित्र चरण पड़े, उसी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आज दो समाजों का संगम हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लबान और लखी समाज के लोगों को दोनों महापुरुषों की जयंती पर शुभकामनाएं दी। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को नए सिरे से बना रही है। इसके बनने के बाद समाज की सभी समस्याओं की चिंता आयोग करेगा। आयोग के माध्यम से सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाबा बंदा सिंह की राजधानी लोहगढ़ को विकसित किया जाएगा और बाबा लखी शाह बंजारा के नाम की भी वहां व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज की कुछ जातियां एससी तो कुछ बैकवर्ड क्लास में है। हमने इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपील की कि समाज के जो लोग ज्यादा कमजोर हैं, केवल उन्हें ही अनुसूचित जाति में जाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग ये नए सिरे से बना रहे हैं और पिछड़े वर्ग आयोग बनने के बाद आपकी सब समस्याओं की चिंता वो पिछड़ा वर्ग आयोग भी करेगा। इसलिए उस आयोग के माध्यम से आपकी सब योजनाएं आपको मिले, लाभ मिले, यही उसके लिए मुझे आपसे कहना है। अब कुछ बातें जो आपके नेताओं ने यहाँ करके कही है कि हमको ये और कर दें, ये और कर दें, तो उसके अंदर जो चीजें कही गई हैं, कुछ चीजें हमारे अपने हाथ में, कुछ चीजें केंद्र सरकार के हाथ में हैं। उनके लिए मैं जानकारी दे रहा हूं। जैसे बंजारा समाज और लबाना समाज की कुछ जातियां ऐसी हैं, कुछ तो एससी में है, शेड्यूल कास्ट में, कुछ इसमें बैकवर्ड क्लास में है। जातियां एक ही प्रकार की हैं। तो पहले से हमारे पास पत्र आए हुए हैं। हमने उसके लिए केंद्र सरकार, क्योंकि ये केंद्र सरकार ही करती है, हम नहीं कर पाते हैं, हम लिखते हैं, सिफारिश करते हैं। तो हमने केंद्र सरकार को लिखा है और उसके अंदर कुछ जातियों की मंजूरी मिल गई है, कुछ की और जो मिलेगी, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसके जो कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए मैं जो है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उसको परस्यू करेंगे और जल्दी से जल्दी उन जातियों को जो वास्तव में कमजोर हैं, हाँ, जो कमजोर ज्यादा नहीं है, जिन जातियों का अपना काम धाम ठीक ठाक चल रहा है, उनको शेड्यूल कास्ट में नहीं जाना चाहिए। बैकवर्ड क्लास से शेड्यूल कास्ट जाना माने अपने ऊपर से नीचे की तरफ जाना। हम तो ये कहेंगे अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और नीचे से ऊपर जाओ। शेड्यूल कास्ट में है तो वो बैकवर्ड क्लास में आए, बैकवर्ड क्लास में है तो जनरल में आए। आगे बढ़ना सीखो भाइयों, पीछे हटना मत सीखो। ये एक कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि एससी बन जाएंगे तो हमको बहुत बड़े लाभ हो जाएंगे। अब गरीबी के आधार पर लाभ सबको मिलेगा, चाहे वो एससी है, चाहे बीसी है, चाहे जनरल है। आप काम क्या कर रहे हैं, कमाते कितना हैं, इसके हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। आपके भी परिवार में, यानी ये जो मैंने बताया 27,000 परिवार ऐसे हैं। इन 27,000 परिवारों में मेरे पास जो डाटा है, 1700 परिवार ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया साल की है। 1700 परिवार ऐसे भी हैं। तो कहो कि आप 1700 उन परिवारों को भी सब कुछ मिलता रहे तो उनको मिलेगा, तो जिनकी आमदन 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 1 लाख साल की है, फिर उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज तो उतनी है, चाहे इधर बांट दो चाहे इधर बांट दो। इसलिए जो साधन संपन्न परिवार हैं अपने समाज के, वो गरीब समाज को कैसे सहायता कर सकते हैं। इन बेरोजगारों को जो लगभग 5,600 है अपने यहाँ, इन 5,600 को रोजगार, जो बड़ा काम करते हैं, अपना कोई व्यापार करते हैं, अपनी कोई फैक्ट्री लगा रखी है, कोई बड़ा उद्योग करते हैं, ऐसे सब लोग अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं। ये उन इस मौके पर मनोहर लाल ने लबाना और बंजारा समाज के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि नगर पालिका कुरुक्षेत्र
कम्युनिटी सेंटर को लखी शाह वंजारा के नाम से बनवाया जाएगा। उन्होंने लबाना भवन के लिए जगह तय करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जिन जिलों में समाज के लोग रहते हों, वहां के किसी चौक चौराहे, कम्युनिटी सेंटर या शिक्षण संस्थान को बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लखी शाह वंजारा के नाम से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के लोगों को जहां जमीन चाहिए तो स्थानीय स्तर पर प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। अगर उनके पास प्रस्ताव आता है तो वे उस पर जल्द कार्रवाई करेंगे। यानी कुछ जिलों के अंदर प्लॉट की बात आई है, चौक चौराहे की बात आई है, और कुछ हमारे महापुरुषों के नाम से कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात आई है, या अन्य कोई शिक्षण संस्थान है उनके बनाने की नाम की बात आई है। ये मैंने डीसी साहब को यहां भी कह दिया है, सभी डिप्टी कमिश्नर को कह देंगे कि जहां कहीं अपने समाज के लोग पर्याप्त रहते हैं उस शहर में किसी चीज का नाम, कोई स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, कोई पार्क का नाम, कोई चौराहे का नाम, कहीं मूर्ति लगाने का विषय, और जहां कहीं जमीन चाहिए उसके लिए जमीन यानी ढूंढ करके आप लोगों को स्थानीय तौर पर वहां एक प्रस्ताव पास कराना होगा पंचायत से। पंचायत को भी लगना चाहिए कि हमारे यहाँ लखी शाह वंजारा या मक्खन शाह जो हमारे लबाना हैं, इनके लिए हमें कोई स्टैचू लगाना है, पार्क लगाना है, बनाना है, उनका नाम अमर रहे, तो उनसे प्रस्ताव पारित करके भेज दें, हम उसी समय तुरंत कर देंगे। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत। नगर पालिका कुरुक्षेत्र में भूमि का खसरा नंबर इतना, 4 कनाल नजदीक न्यू सब्जी मंडी कम्युनिटी सेंटर की एक जगह यहाँ आपने चिन्हित करके बताई है, उस कम्युनिटी सेंटर को और लखी शाह बंजारा के नाम से ये एक बनवा दिया जाएगा, क्योंकि जगह तय हो गई है, उसके लिए उसमें बनवाएंगे। नगर पालिका की सीमा में लुबाना भवन के लिए भी जगह यानी मांगी गई है। जगह तय करके आप बता दें, नगर पालिका की हो या कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की हो या किसी भी विभाग की हो, वो आप तय करके बता दें। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, आप उसका एक फॉर्म भर करके दे दें और बाद में आपसे बातचीत करके और उसको दे दीजिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बंजारा समाज बहुत ही संघर्षशील, मेहनती और स्वाभिमानी समाज है। पूरे देश में एक अलग ही संस्कृति में जीने वाले के रूप में ये समाज अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति का उत्थान करने का बीड़ा उठाया हुआ है। घुमंतु जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनके परिवारों के पहचान पत्र बनाए गए हैं। अब इन्हें सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलेगा। प्रदेश में बेघर घुमंतु परिवारों का एक सर्वे किया जा चुका है और उन्हें बसाने के लिए हम एक योजना बना रहे हैं। घुमंतु जातियों के युवाओं को नौकरियों की भर्ती में 5 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। मुझे खुशी है कि वर्ष 2018 से 2022 तक ये लाभ उठाते हुए लगभग 1500 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए घुमंतु जाति आयोग और सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है। हमारे समाज में भी कुछ लोग घुमंतु हैं। हमने इनकी सबकी चिंता करने के लिए एक योजना बनाई है कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर एक समाज की पहचान की जाए और उस समाज में रोजगार के नाते अगर योजना देनी तो रोजगार के नाते देंगे, शिक्षा के नाते देनी तो शिक्षा के नाते देंगे, उनके मेडिकल हेल्थ की चिंता करनी तो वो चिंता करेंगे। घर नहीं है बिल्कुल तो उनको मेरा यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको घर देने की बात है वो हम करेंगे, ताकि उनका जीवन सुखी हो सके, उनका जीवन सरल और सहज बने। ये जो कठिनाइयां जीवन जीने की हैं, कम से कम इसमें से ऊपर उठ करके मुख्य धारा में कैसे आ जाएं, ये हर समाज की चिंता हम करेंगे। हमने परिवार पहचान पत्र बना करके कुछ सेवाएं ऐसी की हैं जो जिसके लिए चक्कर काटते थे, घर घर जा यानी ऑफिस दर ऑफिस जाते थे, दरखास्त लेके पहुंचते थे और वहां ढूंढते थे, दफ्तरों को ढूंढते थे, लोग तंग करते थे, कुछ करते नहीं थे। हमने 2 योजनाएं इसमें ऐसी तुरंत घर में जाकर के हो योजना का लाभ मिलेगा। उसके अंदर एक है राशन कार्ड, एक है वृद्धावस्था पेंशन। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने पिछले 3 महीने में 80,000 राशन कार्ड ये बना करके लोगों को घर में पहुंचा दिए कि अभी इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परिवार पहचान पत्र का हमको मालूम है। आपके यहां भी इस जिले में, कुरुक्षेत्र जिले में भी हजारों लोगों के राशन कार्ड बन करके घर पहुंचे होंगे। ऐसे बीपीएल के राशन कार्ड, पीले कार्ड जिनके अपने आप बन करके
क्योंकि ये डाटा हमारे पास एक एक डाटा है और इसमें भी एक आह्वान मुझे करना है। हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाए हैं उसमें सब पता लग गया कि किस परिवार की कौन सी जाति, किस जाति के कितने लोग हैं। यहां बताया गया, पूर्व हमारे वक्ता ने कहा कि हमारी आबादी 3.5 लाख है, ऐसा ही बताया ना। लेकिन मेरे पास परिवार पहचान पत्र का डाटा ये मित्रों बहुत कम है। मेरे पास अभी जो डाटा है 1,07,000 लोग हैं और कुल मिला के 27,000 ये परिवार हैं लबाना और बंजारा दोनों समाज का। अब कहेंगे कि इतना अंतर कैसे आ गया, तो मैं ये कहूंगा कि अपने समाज के लोगों को कहें कि अपनी टीमें बना लें, टीमें बना के सर्वे करें। सर्वे करने के बाद किसका परिवार पहचान पत्र नहीं बना है वो तुरंत बनवा लें। अगर परिवार पहचान पत्र नहीं बना तो आपको ये जो सरकारी सुविधाएं हैं इसको लेने में कठिनाई आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता की इस जन्मस्थली को सिख गुरुओं ने भी अपने पावन चरणों से पवित्र किया है। गुरु नानक देव जी 1508 ईस्वी में अपनी पहली उदासी में सिरसा से करा पिहोवा होते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे थे। यहाँ समय समय पर 8 गुरुओं का आगमन हुआ। इसी पावन भूमि पर आज बाबा माखन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा जी की जयंती पर उनको नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई माखन शाह लबाना और भाई लखी शाह बंजारा दोनों को गुरु तेग बहादुर जी के साथ गहरा संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि गुरु की खोज में बाबा माखन शाह लबाना ने अहम भूमिका निभाई। बाबा माखन शाह जहां बकाल में सच्चे गुरु तेग बहादुर जी को खोजने में सफल हुए, वहीं जब औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम करवा दिया था, तो बाबा लखमी शाह बंजारा गुरु तेग बहादुर साहिब का धड़ सही सलामत लाने में सफल हुए और उनका सम्मान पूर्वक दाह संस्कार कराया। बाबा मक्खन सिंह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा, इनकी दोनों की जो कहानियां हैं बहुत लोगों को पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो मेरा निवेदन है कि इनकी कहानी के मूल में हमको जरूर जाना चाहिए। दोनों ही कोई बहुत सामान्य परिवार नहीं थे, बहुत अमीर परिवार से संबंध रखने वाले थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, साधन संपन्न थे, लेकिन गुरु सेवा में दोनों एक जैसे थे। गुरुओं के प्रति जो उनके मन में आदर था, बहुत बड़ा आदर था। गुरु नानक देव जी से लेकर के और अंत में गुरु गोविंद सिंह जी और बाद में बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने अपनी राजधानी लोहगढ़ बनाई, तो जो लोहगढ़ स्थान है वो लोहगढ़ स्थान भी 7,000 एकड़ की जो भूमि है वो बाबा लखी सिंह बंजारा, ये उनकी है, उन्होंने इसको उनको दिया हुआ है। कहते हैं कि बाबा लखी सिंह बंजारा इतने अमीर थे कि आज जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां आज इंडिया गेट है, जहां सेक्रेटेरिएट है, इस दिल्ली के, जो उस समय दिल्ली बहुत छोटी दिल्ली होती थी, एक गांव ही होता था, उसके आसपास 4 बड़े गांव बाबा लखी शाह बंजारा ने बसाए थे और ये सारी जमीन उनकी है। बाद में वो मुगलों के सुपुर्द हो गई या अंग्रेजों को सुपुर्द हो गई, बाद में भारत सरकार के हाथ में आ गई, आज उसका उपयोग हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इनका जो दोनों का काल है, जन्म काल है, उसमें एक संयोग ऐसा है कि बाबा लखी शाह बंजारा, इनका जन्म पहले हुआ, उसके बाद बाबा मक्खन शाह लबाना, इनका जन्म बाद में हुआ। लेकिन प्रभु को प्यारे बाबा मक्खन शाह लबाना ये पहले हो गए और बाबा लखी शाह बंजारा ये बाद में हुआ। बाबा मक्खन शाह लबाना, इनकी 55 साल की उम्र रही और बाबा लखी शाह बंजारा की 100 साल में केवल 3 महीने कम 100 साल की आयु उनकी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुष किसी भी धर्म और जाति के न होकर सभी के होते हैं। उनका महान व्यक्तित्व, उनके विचार, उनकी आदर्श प्रकाश स्तंभ की तरह हमारा सदा मार्गदर्शन करते हैं और प्रेरणा देते हैं। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की धरोहर है।
उनकी विरासत को संभालने और सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए हम संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि नई पीढ़ी उनके जीवन और कार्यों से प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करे। मनोहर लाल ने कहा कि महापुरुषों ने जो समानता का संदेश दिया है, उसे साकार करने के लिए हमने अनेक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिनसे गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। हम प्रदेश में उन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगे हैं, जो किन्हीं कारणों से पिछड़े रह गए हैं। हम सभी वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में संत कबीर दास जी, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गुरु रविदास जी आदि संतों और महापुरुषों की जयंती को राज्य स्तर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष को देश भर में मनाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में गत 24 अप्रैल को पानीपत में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जी ने दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस पर 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी तरह प्रदेश में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भी राज्य स्तरीय आयोजन किए गए। हमने अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार भी महापुरुषों की जयंती प्रदेश में राज्य स्तर पर मना रही है। माखन शाह लबाना और बाबा लखी शाह वंजारा के जयंती समारोह में पहुंचने से पहले सीएम ने अनाज मंडी में ही लगाए गए विशाल भंडारे में लंगर चखा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी के साथ संगत में बैठकर सादगी से प्रसाद लिया और अपने जूठे बर्तन खुद उठाकर रखे। सीएम के सादगी के चलते लोगों में काफी खुशी थी और इस बात से काफी खुश थे कि सीएम ने सादे ढंग से लंगर लेकर समाज का मान बढ़ाया है। जयंती समारोह में लंगर का आयोजन संत बाबा मान सिंह डेरा जुरासी कला पिहोवा वाले की तरफ से किया गया था। इस लंगर सेवा के प्रति लोगों में अगाध सेवा, श्रद्धा और स्नेह की भावना थी और सभी ने बड़े चाव से लंगर चखा। जयंती समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुद्धा, हरविंदर कल्याण, राम कुमार कश्यप, पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज, कृष्ण बेदी, बंजारा समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोरी लाल, लबाना समाज के उपाध्यक्ष हरजीत सिंह सहित कई समाज के गणमान्य मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से पवन सिवर और रणदीप रोड की रिपोर्ट।